my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause तो क्रांतिकारी जय भीम मेरे सभी बहुजन भाइयों को। तो आज महगांव विधानसभा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद पधारे हुए हैं, उनकी गाड़ी आ चुकी है। तो इसका फुल वीडियो यह बनाया है, तो वीडियो को फुल सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठो। और ये धमाके तुम्हारी मदद करने के लिए है, तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं। बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ, सुनो। हर एक व्यक्ति की जो मंच पे आएगा बात सुनो और बैठो। अगर जवान हो समाज के तो बैठो, घबराओ मत, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई ने एक बार कहा सब बैठ गए, बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास है जिस दिन भाई ये कहेंगे 17 तारीख को कैटली पे बटन दबा देना, आप सब दबा दोगे। बोलो दबाओगे कि नहीं दबाओगे? जिंदाबाद। साथियों, आज मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ आपकी बदौलत, और मैं चाहता हूं कि जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा हूं, आप सबकी वजह से यहां खड़ा हूं। मेरे 80 वर्ष चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज का, कुछ लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज का इतिहास मिटाना चाहते हैं। नादान और पगले हैं वो जो समंदर सुखाना चाहते हैं। क्या बहुजन समाज का कोई इतिहास मिटा पाएगा? बहुजन समाज का इतिहास मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैं ये परमिशन ले रहा था भाई के कार्यक्रम लगाने की। जब मेरी परमिशन लगी, वकील साहब ने परमिशन लगाई, यहाँ के जो प्रशासन ऑफिसर हैं उनका कहना था कि भाई भाजपा का कार्यक्रम होगा, आपका कार्यक्रम नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? बोले भाजपा का राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी, इसलिए उनका प्रोग्राम होगा, आपका नहीं होगा। मैंने मान्यवर से पूछा कि जो पार्टी 80 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन पाई है, हमारे भाई की पार्टी 2 साल पहले आई है और अगले साल में राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, तो आप बताओ पार्टी किसकी बड़ी हुई? हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी बड़ी हुई या भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं? हमारी पार्टी बड़ी, हमारा भाई का दिल बड़ा है। और ऐसे हिसाब से मैंने कहा कि अगर आपने परमिशन नहीं दी भाई के कार्यक्रम का, तो ये भूपेंद्र कराना कपड़े उतार के यहाँ बैठ जाएगा और आपके कपड़े भी उतरवा देगा। आज भाई की कार्यक्रम हो रहा है, आपके लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मंच से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे पीछे भाई जैसा शेर खड़ा है, रविंद्र भारती जैसा शेर खड़ा है, मुझे किसी का डर नहीं है, कोई माई के लाल का डर नहीं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं पूरी दम से चुनाव लड़ूंगा, बहुजन समाज पूरी दम से चुनाव लड़ेगा और भाई के आशीर्वाद से महगांव की विधानसभा सीट बहुजन समाज की झोली में जाएगी। ये आश्वासन आप देते हो तो हाथ उठा के एक बार नारा लगाइए, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, इस जुल्म और आतंक के साए में लब कौन खोलेगा? और हम और आप भी चुप रहे तो फिर कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हम और आपको बोलना पड़ेगा। साथियों, मैं बस इतना कहूंगा कि 25 अपनी बात रखे, वोट हमारा, राय तुम्हारा, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। ऐसा नहीं क्या करें? लाओ हमें दो, हम पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत्येंद्र जी। अब तो बैठिए, अब तो हमारा नंबर है, अब तो बैठिए। औरों को तो आपने गुमराह कर दिया खड़े रह के, अब तो बैठिए। अब तो जब बैठेगा नहीं तब तक बात ही नहीं होगी।
रखो ले लेंगे। बैठो भाई, ऊपर भी बैठो। ये मंच है, इसकी गरिमा बनाओ पहले। बैठिए, बिठाओ बिठाओ बिठाओ, बोल के बिठाओ। बैठो, जब तक आप बैठोगे बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, लेकिन बहुत जरूरी बात करनी, और मेरा विश्वास है कि इस बार आप मुझे दोबारा ये कहने का मौका नहीं देंगे दोनों तरफ कि बैठ जाओ। और बहादुर साथियों से कहूंगा, तुम्हारे बीच में अगर कोई अनुशासन तोड़े तो अपने दम दिखा के खींच के बिठा देना। आता है ना बिठाना? हाँ हाँ, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे बल को जानता हूं। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सम्राट मीर घोष जी को भी नमन करता हूं। गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मां सावित्रीबाई फूले, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, और मेरे गुरु मेरे अविलातो कुशवाहा जी, अविलास कुशवाहा जी, और हमारी 5वीं प्रत्याशी है पूजा नरवटिया जी, जो आज हमारे बीच अभी मौजूद नहीं, उनकी तबियत खराब है, लेकिन उनके पति यहां हमारे बीच मौजूद। एक बार इन 5 की तरफ देखो, पहचानोगे किसी धन्ना सेठ, किसी राजा महाराजे के बच्चे तो नहीं है। देखो, ये किसी उद्योगपति, किसी धन्ना सेठ, किसी माफिया के परिवार से तो नहीं है। और अगर देख लिया तो फिर मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। देख लिया आपने इनको? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जवान, मजदूर और देश की तमाम महिलाओं को अगर भारत में वास्तविक आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। वो संविधान ये कहता है कि देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और तरक्की करने का अधिकार है, और इस देश के तरक्की में सहयोग करने का अधिकार है। राजशाही में ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के अधीन थे, जब अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के अधीन थे, मुगलों से पहले हून, शक, यवन और तमाम लोगों के हम लोग अधीन थे, राजशाही थी, तो राजा का जैसा आदेश आया था हम लोगों को मानना पड़ता था। राजा के दूत आके जो कह देते थे उसके पहरेदार को हमें मानना पड़ता था। किसानों में जो लगान राजा ने लगा दिया लोगों को मानना पड़ता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। एक लाठी से पूरा पूरा गांव डर जाता था, एक पुलिस के आवाज से पूरा का पूरा गांव उनके आदेश पे काम करने लग जाता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान आया तो इस देश में समानता आई कि चाहे राष्ट्रपति या किसान की संतान, सबको मिलेगा स्वाभिमान सम्मान। ये एक नई नीति जो है इस भारत में लागू हुई। और जैसा मैंने कहा, राजतंत्र में आप मजबूर थे कि जो भी आदेश राजा का होता था आपको मानना पड़ता था, लेकिन लोकतंत्र में आप मजबूर नहीं हो। लोकतंत्र में आप मजबूत हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट का अधिकार दिलाने के साथ कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और आज आप तय करते हैं कि राजा कौन बनेगा, ताकतवर कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, सरपंच कौन होगा, मेयर कौन होगा, महापौर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, जिला परिषद का, जिला पंचायत का मेंबर कौन होगा। ये जनता के पास ताकत है।
मैं सुन रहा था, मैंने कई जख्म भी सुने। भाई दशरथ जी बोले, हमारी बहन अनीता बोली, हमारे बाबूलाल जी बोले, हमारे भूपेंद्र भाई बोले, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी जी बोले, और मुझसे पहले दिनेश जी, सत्येंद्र विदोई जी, राहुल वाल्मीकि जी और यहाँ की पूरी टीम, वो सब लोग अपनी अपनी बात आपसे रख रहे होंगे। ये सच है कि लोकतंत्र आया और लोकतंत्र की शक्ति आपके हाथ में आई, लेकिन जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया, उनको तमाम तरह की मुसीबतों का अधिकार देना पड़ेगा। सबको सहमत किया, तब बिना बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से आपका वोट का अधिकार। और आज उस वोट के अधिकार को अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो ताकतवर होगा और आपकी समस्याओं का इलाज होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आपने दुश्मन को दे दिया कहीं गलती से, थोड़े मोटे लालच में आके, उसकी बातों में आके, किसी छूट में आके, तो आपका इलाज होगा और आपका इलाज हो भी रहा है। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को वोट देते, ये सोच के वोट देते हो कि 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार में आप पिटे तो इनसे बचने को आप भाजपा को वोट दे दो, और 5 साल भाजपा की सरकार रही, अगर आप इनसे पिटे तो कांग्रेस को वोट दे दो। मैं आपके याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को मेरे समाज के लोग निकले थे सड़कों पे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पे डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो पार्टी अपने विधायक नहीं रोक पाई, अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या बताओ? जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? अगर वो इतने अच्छे होते हैं, आप ये सोचो और ध्यान, तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मेरे लोगों, अपने मन से पूछ के देखो। जो जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार और अधिकार विहीन है आप लोग। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घूमने की आजादी नहीं थी, आपको खेती किसानी करने की आजादी नहीं थी, आपको विदेश जाने की आजादी नहीं थी, आपको मकान बनाने की आजादी नहीं थी, आपको उद्योग धंधे करने की आजादी नहीं थी। आपके बीच से एक आदमी खड़ा हुआ जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जानते हैं। उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी कुल के थे, कुर्मी, गुर्जर, मराठा एक ही कुल है पूरा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने तमाम तरह के अपमान सहे और हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए 18 स्कूल खोले। मेरे लोगों, जब मैं आया, मुझे यहाँ के हमारे नौजवान भी मिले। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, अपने दिल पे आकर के गवाही देना। आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में, और हमने अपना मानपत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी। इसका जिम्मेदार हम लोग, लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को वोट देकर ताकत देते हैं। वो लोग अपने चंद पैसों में अपने जमीन को बेच देते हैं। अगर यहाँ वास्तविकता में आपके बीच के लोग आगे बढ़ेंगे तो आप बताओ, ये शक्ति किसका होता है? मुझे बताओ, ये शक्ति उसका होता है जिसकी सरकार होती। अगर यहाँ आपका आदमी ताकतवर होगा तो क्या कोई शक्ति आपके लोगों की हत्या करवा देगा? यह